अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ उज़्मा बेग और आज इस प्रोग्राम फनो फनकार में, जो कि आवाज़ एंटरटेनमेंट की जानिब से हम आपके लिए पेश करते हैं, हाज़िर हूँ। और आइए फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इब्तिदा होती है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। आप जानते हैं इस प्रोग्राम की रीत है कि हमेशा इसमें हम एक माशाल्लाह बहुत अच्छे से फनकार को लेकर आते हैं और मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हैं। जी हाँ, फनकार से जब बात आती है तो उसमें राइटर भी है, उसमें सिंगर भी हैं, उसमें कीबोर्ड बजाने वाले भी हैं, उसमें गिटारिस्ट भी हैं। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह पूरी तरह से छाए हुए हैं ये टोरंटो में। और आपने इनको अक्सर प्रोग्राम्स में देखा भी होगा यकीनन। तो उनको वेलकम करते हैं जनाब शफीक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए क्या हाल अल्लाह है? का शुक्र है बस। तो हमने आज पकड़ ही लिया आपको। बस आप पता ही नहीं कैसे पकड़ लिया, आप लोग कैसे पकड़ लेते हैं? हम ऐसे पकड़ लेते कोई भागना चाहे भाग नहीं मैं घर में सकता। सो रहा था और अचानक आपने मुझे उठा के लिया। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं, नहीं, और बिल्कुल। शफीक, अब आप बताइए थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे ये वो जो बचपन की वाली लाइन ना बोलना कि मुझे बचपन से शौक था, यही लाइन बोलनी है। अभी मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, तो बस बताइए कि जी। कैसे शौक अच्छा, हुआ, सबसे कैसे इस पहले फील्ड में जी, आए? सबसे पहले तो मैं आवाज़ टीवी का इन लोग बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आ सकूँ। और फिर आपका कि आपसे हमारी दोस्ती यहाँ से नहीं पाकिस्तान से है। जी। माशाल्लाह से साथ काम किया है बहुत। अब कहाँ से स्टार्ट किया मैंने? मैंने स्टार्ट बचपन से तो नहीं किया, अच्छा। बचपन से कानों में आवाज़ चलती थी। अच्छा। क्योंकि बचपन में म्यूज़िक की तो इतनी नहीं होती थी, लेकिन हमारे साथ एक्चुअली अ, मेरी मेरी एक खुशनसीबी है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े-बड़े नामवर आर्टिस्ट उस ज़माने के हीरो, चॉकलेटी हीरो, क्या बात! वहीद मुराद साहब, वाह भाई वाह! वो घर में मेरे आना-जाना जी, फेवरेट। उनका घर में आना-जाना था और फिर अच्छा। हाँ, तो उसमें ये था कि मैं मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे गोद में लेके फिरते अच्छा। रहते थे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब अच्छा। आर्टिस्ट बनने का जो सफ़र था वहाँ से भाई स्टार्ट हुआ। इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े जी, जी। आर्टिस्ट की गोद में अगर आप फिरे हैं, खेले हैं, कूदे तो जाहिर है फिर वो हुँ। तो महक जो है ना रस बस बिल्कुल, जाती है ना बिल्कुल, जिसे बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। और उनको गाने का भी बहुत शौक था। ओह! और सारी बहुत हाँ। पिक्चराइज़ेशन हाँ, वहीद हाँ। मुराद साहब अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल, वो अपना ये मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ जी, में जी, जी, उसमें जी, जी। देखा, पढ़ा, जी। सुना कि भई वो इस पे उनका बड़ा झगड़ा हो जाता था बिल्कुल होता था। कि उनकी इसमें डायरेक्शन सारे गाने उनकी डायरेक्शन में होंगे। बिल्कुल होता था, बिल्कुल। और फिर उसके बाद मतलब बचपन तो गुज़रता गया, तो थोड़ा-सा लड़कपन में आए हम, हुँ। तो वहाँ पे फिर दूसरे लोग, अच्छे लोग मिलना शुरू हुए। अच्छा, दूसरा मेरी फैमिली में थोड़े दूर के जो रिलेटिव्स में से आप भी जानती हैं उनको, काज़िम पाशा साहब जी। मेरे रिलेटिव में से हैं और सुल्ताना बाजी भी। हुँ, तो इस तरह से निदा पाशा वगैरह ये सब लोग हमारा इनका मेल-मिलाप था, हम लोगों का आना-जाना हाँ। था। तो तो इस वो सब जो है ना ब्रांचेज़ मिलती हैं, मिलती हैं। तो वो मिलती हैं। फ़िल्म फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक, फिर टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक, हुँ। कभी काज़िम पाशा का बड़ा हिट सीरियल जो मैंने कहा था ना कशकोल, बिल्कुल, पता बिल्कुल, है मुझे ना? याद है। आप हाँ, याद है आपको ना? आपके हर रोल देखे थे उस ज़माने में, क्योंकि हाँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा बच्चा था मैं, हाँ, लड़का हाँ। लेकिन ये था कि आपको देख के और उस वक़्त काफ़ी आप मुझे कहते हैं ना एडमायर और ये तो बहरहाल अभी मैं वो कहना नहीं चाहता उस अच्छा। बातें राज़ रहने दें आप। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन बहुत आपके आप मैं फ़ैन था। फैन थे, अच्छा, हाँ जी, हाँ। थैंक यू, शुक्रिया, तो शुक्रिया। लेकिन फिर जब यहाँ आए, ख़ैर वो बाद में आगे चल के हम हाँ। बताएँगे कनाडा का, हुँ। लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं वहाँ से अपना। तो फिर उसके बाद म्यूज़िक का शौक हुआ, थोड़ा-सा गाने बजाने का, आवाज़ थोड़ी-सी बेहतर थी मेरी, हुँ, हुँ। तो मैंने पहले सिंगिंग में स्टार्ट किया, तो वहाँ से अच्छे लोग मिलते गए। फिर क्या नाम है, एक ब्रेक हमको ये मिला कि कोई एक अच्छे बैंड ने मुझे ऑफ़र की, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। कौन-सा बैंड था पाकिस्तान का वो? पाकिस्तान में एक बैंड था, नाइट फ्लाइट के नाम से एक बैंड था, अगर आप जानते हो, एक बड़ा मशहूर-सा एक मोटे से कीबोर्ड प्लेयर थे, खालिद करके नाम था, खालिद शोएब। खालिद शोएब मैंने सुना तो है, आसिम नाम खालिद बड़ा शोएब, सुना हाँ जी। लगता है।
तो वो मेरे सामने एक बैंड बनाया, तो वहाँ से पहला शो जो मेरा था, बिल्कुल ज़िंदगी का पहला एज़ अ गिटारिस्ट, हुँ। मैं तो हैरान रह गया था। मेरे सामने सज्जाद अली खड़े हुए अच्छा। और पहला शो मेरा गिटार का, और मैं घबरा गया, डर गया। तो वो मेरे पास आए, बोलने लगे, "बेटा क्या हो गया?" हुँ। मैंने बोला, "सर आप इतने बड़ा नाम और हाँ। ये है आपका, और वो आप इतने मशहूर हैं, और मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम बजा रहा हूँ, पता नहीं सही बजे नहीं बजे।" तो कहने लगे, "बेटा मैं बसों में भी जाता था, मैं अच्छा। बसों की ट्रैवल भी की है, मैंने बाइकों पे भी बैठा हूँ, हुँ। मैंने लाइन में लग के वो बिल भी जमा कराए।" तो देखो हाँ, ये निशानियाँ हैं बड़े लोगों तो की। वो मुझे समझाना चाह कितने रहे थे, बड़े मेरा डर आर्टिस्ट खौफ हैं कम करना चाह हाँ, रहे थे कितनी अच्छी कि बात हाँ, उन्होंने करी। तो इस तरह से उन्होंने मैं डर निकाला, तो मैंने बोला, "अच्छा ये तो मेरे जैसे ही है यार।" हाँ, तो सही। मतलब उन्होंने मुझे अपने उस पे प्यार से फिर वो शो बजाया। कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप किया कि भई जी, तुम हाँ, घबराओ नहीं। हाँ, हाँ, ये बड़े लोगों की निशानी है, और बड़े आपके लोगों साथ की भी मैं निशानी। ऐसा ही हुआ होगा उस ज़माने में, क्योंकि वो बड़े अच्छे-अच्छे लोग होते थे। भई सुल्तान राही साहब की एक बात ना, हम एक फ़िल्म कर रहे हैं लाहौर के सेट जी, पे ना, जी। तो मैं तो उन्हें देखे जाऊँ और सारा सेट लगा हाँ, है, बड़ी-बड़ी बिल्कुल। लाइटें और मैं बड़ी वो ना कि भई तो कहने लगे वो मेरा उसमें डॉक्टर का रोल था। तो वो आए उन्होंने देखा कि ये कुछ घबरा सी रही, कहने लगे, "मैं तुम्हें पता है, मैं इतना शौकीन इस काम का, बस काम किए जाओ, ये मत सोचो रोल मैं छोटा है, बड़ा है।" मैं पेंट करता था, वहाँ से आज मैं यहाँ देखिए, पहुँचा हूँ। वही बात आ गई। और उनके 2-2 घंटे होते थे सेट पे, वो हुँ। नलके के नाम से मशहूर थे, नलका आ गया कि नलका चला गया, नलका आ गया तो मतलब इतने वो बिज़ी बिज़ी रहते थे। रहते थे। इतनी फ़िल्में सुल्तान राही साहब एक और बहुत जब बड़ा उनका नाम नाम आ गया है, तो उन्होंने कितने घरों को पाला है, ओह हो! वो इतने सपोर्टिव बहुत सपोर्ट। और जिसे कहते हैं ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे को खबर बिल्कुल, नहीं हो। बिल्कुल, इस तरह वो इंसान काम करते बिल्कुल। थे और कि मेरी लोगों ज़िंदगी का जो पहला ट्रिप था हॉलैंड का, तो हम लोग एक्चुअली सज्जाद भाई के साथ ही गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग जैसे ही एयरपोर्ट से निकलने लगे, तो एक हैट पहना हुआ इंसान और कोट पहना हुआ इंसान खड़ा है। मैंने कहा, "ये कुछ सुल्तान भाई टाइप की शक्ल।" तो उनकी आदत थी, वो जब बाहर होते थे, जब आउट ऑफ कंट्री, तो हैट और बिल्कुल काउबॉय स्टाइल में ना, तो वो फिर वहाँ पे मुलाकात हुई, फर्स्ट टाइम मेरी अच्छा, मुलाकात फर्स्ट वहाँ टाइम। हुई। तो वहाँ से हेलो हाय और सब सलाम दुआ हुई। तो बता रहा हूँ कि सुल्तान भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और अल्लाह बस मेरी उनके साथ वो एक ही फ़िल्म थी और मुझे बहुत अच्छे लगे, बड़ा उन्होंने जी, सपोर्ट किया। जी, अरे जी, जी। भई कराची की आर्टिस्ट आई है, अरे भई तुम फ़िक्र ना करो, सबको इतना वो हाँ, कर रहे थे कि मतलब मेरा जो है ना वो निकल जाए कि यार इतने बड़े आर्टिस्ट हैं डर ये, निकल जाए, वही है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, उनके साथ मेरी वो पहली फ़िल्म मुझे याद है वो सीन ना, तो बड़ा अच्छा था। अच्छा भई सुनाएँ, क्या आप सुना रहे हैं आज? मैं आपको अच्छा मैं अभी आगे बढ़ रहा किससे था। शौक हाँ, 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 मेरा इंस्पायर जो हो मतलब? इंस्पिरेशन थी वो पाकिस्तान में, क्योंकि कराची से ताल्लुक है मेरा, तो बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो रॉक, पॉप म्यूज़िक में था अच्छा। उस टाइम के। वो जब शेखी साहब का ज़माना, जी, 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 आलमगीर जी, साहब, जी, जी, वो जी, तो जी, था ही जी। सारा ये बी पॉप पॉप रॉक और ये बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो उस दौर में मुझे जो आज भी मुझे उनसे प्यार है, लव है, उनसे उनके साथ भी प्ले किया है मैंने भी हुँ, कनाडा में। हुँ। तो वो हैं आलमगीर साहब। क्या बात! बहुत ही प्यारी आवाज़, और उनको देख के मैंने सीखा, उनको देख के मुझे गिटार का शौक हुआ। तो अब उन्हीं का एक गाना, बल्कि शायद मैं उनके ही सारे गाने गाऊँ, क्योंकि अच्छा, मेरे बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। फ़ेवरेट हैं। जी, तो जी। अभी हम उनका एक गाना गाते हैं, हुँ, हुँ। जो शाम से पहले आना। वाह! तो देखते हैं फिर। बड़ी अच्छी हाँ, आज अगर आप भी थोड़ा-सा सलेक्शन है। हल्का-फुल्का साथ दे अभी दें। शुरू करें ना। नहीं, मतलब साथ-साथ करते रहें। हाँ। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल रहे हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। एक तेरे आ जाने से मिल गए
जीवन मेरा प्यारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, जीना तो एक बहाना है, शाम से पहले आना। धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल रहे हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। वाह भाई वाह, Thank you. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। थैंक यू। वाकई आपकी आवाज जो है ना, उनके आप सच्चे आशिक है। बहुत बड़ा आशिक हूँ मैं। एक है ना, मिल रही है, एक होते हैं ना, आदमी किसी को गाता है तो उससे मिलती मिलती जुलती है। आवाज, आपकी बिल्कुल। काफी जो है ना, उनकी कोशिश आप करता हूँ। इतना लाइक करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा उनका। मेरी अभी उनसे मैंने अभी इनके बोट क्रूज हुआ था लास्ट कोविड से पहले, तो उनके अच्छा। साथ मैंने प्ले भी किया था अच्छा। यहाँ कनाडा में। हम्म। तो वो बड़ा खुश होते हैं जब भी मैं उनसे बात करता हूँ। अभी भी अक्सर बात होती रहती है उनसे। अब उनको ये प्रोग्राम भेजना और मैं बताना उनको कि भेजूंगा, देखो भैया, बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल। आपकी जो है ना उनको पता है मैं उनका कितना बड़ा पक्का फैन फैन हूँ। हूँ। हाँ। कच्चे नहीं पक्के फैन हो। बहुत पक्का फैन हूँ। दो फैन हैं, दो जो सिंगर हैं, मैं एक पाकिस्तान से, एक इंडिया से। दो मेरे इंस्पिरेशन है। एक तो आलमगीर, मैंने आपको बता दिया, जी। एक है किशोर कुमार। वाह, तो किशोर कुमार साहब का भी कुछ सुना। हाँ, बिल्कुल सुनाऊंगा। हाँ। अगर क्या आवाज वैसे किशोर कुमार की भी। बहुत। आदमी सैड हो कुछ हो तो एकदम उनके एकदम खनक कितनी खनक आवाज बहुत, में, बेस खनक, हर खुशी चीज की वो बहुत चीज। ज्यादा। लेकिन जब उन्होंने सैड गाया घुंघरू की हाँ, तरह, तो वाकई वो वाह, उदासी भी नजर आ रही है। उनका हर मूड बहुत ही लाइवली है, बहुत ही अच्छा है। बहुत तो टची एकदम। हाँ, मैंने भी कोई ऐसा कोई सोचा तो नहीं था, अभी अचानक आपने कह दिया किशोर का कोई गाना गा नहीं दें। सुना तो है। आप किस टाइप का गाना सुनना चाहेंगी? कुछ हैप्पी हैप्पी डप्पी। हैप्पी 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 तो फिर वो ड्रम्स चाहिए उसके लिए। अच्छा चलो, मैं जो कोशिश करता हूँ कि एक गाना मैं बहुत गाता हूँ। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे कल के नमूदे, हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त। किशोर कुमार साहब की वाकई बहुत। मैंने आज बहुत तक उनका कोई सब जिसको भी देखा उनका फैन ही देखा। सही बात है भाई। अच्छी चीज को कौन बुरा कहेगा? सभी तारीफ करेंगे, करना चाहिए। और इन लोगों ने अपनी जिंदगियां दे दी, पूरा टाइम इसी को दे दिया, संगीत को। जी, और ये बिल्कुल गॉड गिफ्टेड लोग थे। बिल्कुल, ऐसे लोग अब कहाँ पैदा होते? बिल्कुल एक ही हैं वो। मेहदी हसन खान साहब हैं तो भी एक ही हैं, वो रफी साहब हैं तो भी एक ही हैं, किशोर अभी लता जी का भी जो अभी जो हुआ है, देखो, वो भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसका कि अच्छा, लता जी ने काफी अरसे से गाना तो बिल्कुल बंद कर दिया था। किया हुआ था। कितने सालों से नहीं गाती थी। 2010 में उनका लास्ट सॉन्ग आया था। हाँ, उसके बाद से उसके बाद से उनका कोई सॉन्ग नहीं आया था। फिर 12 साल 13 साल जो भी है, तो
उनका। आशा जी गाती हैं। आशा जी अभी भी हाँ, गाती हैं, लाइव शो शोज़ करती में हैं। जी, गाती जी, हैं, जी। हाँ। तो बस यही है देखिए और आशा जी की आवाज़ मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उनकी अभी कि वो बच्चों लड़की वाली, सी गा लड़की रही वाली है, हाँ, आवाज़ है, बिल्कुल लड़कियाँ कोई अभी है जो गा रही हैं। ये लोग इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, ओह इन्होंने हो! जो आपने कहा भी तौबा, सही कहा कि तौबा! इन्होंने पहुँच अपनी गए। ज़िंदगियाँ दी हैं सही बात इस है। म्यूज़िक को और वो पैशन है उनके अंदर, हुँ, हुँ। एक लगाव है, एक जुस्तजू है कि हर दिन एक नया दिन है उनके लिए म्यूज़िक के लिए। तो सही है। बस तो यही जो अभी है हम आपसे बातें और करेंगे बिल्कुल। मज़ीद, हम ज़रा जाते हैं एक ब्रेक के ऊपर, तो हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे थे हमारे स्पॉन्सर्स के कमर्शियल, हम थे एक ब्रेक पर और अब हम वापस आ चुके हैं स्टूडियो में। तो आइए बातें वहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ इतने अच्छे परफॉर्मर बैठे हुए हैं, इतने अच्छे, इतना मज़ा आ रहा है ना कि बस देखें, आप लोग भी देखेंगे शो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी आज अच्छा बड़ा लग रहा मज़ा है? आ रहा है कि आपके साथ इतना लाइवली शो है, वरना हाँ, नॉर्मली शोज़ जो होते हैं उसमें हाँ। हमें स्क्रिप्ट दिया जाता है समटाइम कि जी। ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। नहीं, आपका मुझे बिल्कुल तो वैसे ही मुझे कोई अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिला आज। हाँ, वैसे ही अच्छा लगता है। मैं हाँ, कहती हूँ जितनी नेचुरल बातें हो ना हुँ, आर्टिस्ट से, मेहमान से, बस वही अच्छा बिल्कुल। है। कोई ड्रामा तो है नहीं कि हाँ, जिसमें कोई ड्रामा तो है नहीं, स्क्रिप्ट हो या स्क्रिप्ट लाइन बिल्कुल, हो। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं इंटरव्यू में अच्छा क्या पूछना होगा? मैंने कहा भाई इंटरव्यू को बिल्कुल ना समझो इंटरव्यू, हाँ, बस बातचीत है, बिल्कुल, आपकी परफॉर्मेंस है बिल्कुल। और चीज़ें, और माशाल्लाह आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छा, शुक्रिया। कितने साल हो गए शफीक इस हाँ, पैशन में आपको? इस प्रोफ़ेशन में मैंने 1990 में स्टार्ट किया था, तो आप अंदाज़ा लगा लें 30 साल से ऊपर हो गए। हाँ, अच्छा तो लेकिन मैं आपका लगता नहीं हूँ कि मैं न- इतना नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देखो बहुत लकी होते हैं वो लोग कि जिनका पैशन एंड प्रोफेशन एक हो। सेम होता है, ठीक है कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, अब जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन बिल्कुल। इस कंट्री में आके मेरा जो पैशन था वो एज एन आर्टिस्ट, वो तो वो तो कोने में पीछे रह हो गया, गया, हाँ, पीछे रह बिल्कुल। गया। और प्रोफेशनली मुझे फिर यहाँ पे पढ़ना पड़ा, फिर वो हेल्थ इनके डिपार्टमेंट, तो मैं तो फिर अब लॉन्ग टर्म की होके रह गई हूँ। बिल्कुल, वो यही जॉब जो होता है। है क्योंकि पाकिस्तान में हमने जो किया वो आपने भी जो किया वो हम्म, एक लेवल पे जाके किया, एक अच्छे लेवल पे। अब बस काम यही हाँ, काम था वहाँ, यही काम टोटल था। जॉब ही, हाँ, प्रोफेशन और पैशन एक ही है एक वहाँ ही ना, चीज़ थी जो वो, जिसने बिल्कुल, वहाँ करना है, पे जो हमने कुछ आर्टिस्ट है किया ही नहीं। आर्टिस्ट रोज रात को शोज कर रहे हाँ, हैं, रोज रिकॉर्डिंग और शूटिंग हो रही है, हाँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो जी, जी, बस ज- वहाँ पे एक अच्छी चीज़ मैंने जो मेरे फ़ादर ने भी कहा था कि बेटा जो भी करना है करो, पढ़ाई ज़रूरी है। हम्म, तो वहाँ पे मैंने आईटी में किया था, डिप्लोमा किया था, अच्छा, कोर्सेज़ किए थे, तो यहाँ यहाँ आके थोड़ा काम आ रहे हैं। अच्छे तो काम मैं आ भी रहे हैं। आईटी प्रोफ़ेशन में मैं काम करता हूँ अपना अच्छा, घर से मैं आईटी में हूँ। हम्म, तो लेकिन शोज़ का तो अपना पता है हाँ। वो तो ख़त्म ही नहीं होगा कभी। अच्छा, मौसीकी और ये ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा, ये किसी ने कहा और बिल्कुल लिखा, है। लेकिन वो ज़ाहिर है कि आदमी देखो खुश खुश होता है जब अपने हाँ, पैशन में होता है, बिल्कुल, चाहे वो ड्रामा कर रहा हो, होस्ट कर रहा हो, न्यूज़ पढ़ रहा हो, न्यूज़ कास्टर हो, जो भी हो। इसके जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, वो सब आदमी को जो है ना एक एनर्जी देती हैं। बिल्कुल। अब कितना अच्छा सा आप कोट पहन कर आए हैं आज, है ना, आप आर्टिस्ट अभी आज भी शो आपके में लिए जा ख़ास रहे तौर पे हैं तैयार हो शो में जा रहे हैं भाई, तो ज़ाहिर है वो अच्छा लगता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वैसे जो है दूसरे प्रोफेशन, उसमें इतनी आदमी को वो नहीं होती कि नहीं भाई होती हमने ये बिल्कुल। मतलब टाई हाँ, लगाई बैंक चले गए या जो भी काम है। मेरा भी अपनी एक फील्ड है हेल्थ हुँ, एंड केयर की, एक अलग यूनिफॉर्म है, एक अलग बिल्कुल। काम है पेशेंट्स के साथ। मैं भी घर में जब मैं अपने आईटी पे कर रहा होता हूँ, जैसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, तो हाँ ऊपर मैंने कोट शॉर्ट पहना होता है, नीचे एक शॉर्ट पहना होता है। ये तो मुझे याद दिला दिया 50-50 एक पाकिस्तान में 50-50 बिल्कुल, प्रोग्राम वही था, वही वाला। उसमें माजिद जी, जी, जहांगीर जी। और वो इस्माइल तरह से वो कहते हैं कि वो मेरे मियाँ के पास ना 50 शेरवानी है तो एक पजामा, हाँ, वो इसलिए कि खबरें जो देते ऊपर थे से ना यहाँ बस इतने ही तक शॉर्ट होता था, तो नीचे उसने वो क्या पहना हुआ है, क्या अच्छा नहीं वो पहना है। शेरवानी जो थी वो सारे न्यूज़ कास्टर लेके घूमती थी। याद आ गई हाँ, ना, तो बिल्कुल याद आ लेके गया। जाओ, कहना जरा देना, वो पजामा पहन के भाग रहा होता है बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि जी एक घर से पजामा पहन के शेरवानी कर्जे पे हाँ, उसमें हाँ, हर हाँ, हाँ, आर्टिस्ट हाँ। लेके जा रहा है वो वो शेरवानी। खबरें पढ़ना बनियान के वो अंदर। सिंधी खबरें भी हैं, वो हाँ, उर्दू भी हैं, वो जा रहा है उसमें बस वो अपने शेरवानी लेके। क्या अच्छा हाँ। प्रोग्राम था यार 50-50 भी वो जबरदस्त। वही एक शाहकार थे। ये बहुत चीज़ें जो थी ना ये अनकही हो गया, कितने 50-50 हो अच्छे-अच्छे गया। हमारे जो है, अब जो है चेंज आ गया है, लेकिन अब ग्लैमर ज़्यादा आ गया। अभी भी बहुत अच्छे-अच्छे राइटर, मेरे पास तुम हो इतना हिट बहुत अच्छा सीरियल है वो ना, मुझे बहुत दिनों के बाद पहला ड्रामा मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा सीरियल, हाँ, और भी सुन रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छे आ अच्छे-अच्छे रहे हैं। चले हैं। परीज़ाद है एक वो भी अच्छा चल हाँ, रहा था। परिज़ाद भी तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो तो ये है कि अब एक गाना हाँ, हम हाँ, करते हाँ, हैं, सुनाइए, उसमें सुनाइए। ये है कि मैं कोशिश करूँगा थोड़ा-सा ज़रा-सा
फास्ट। अरे जितना फास्ट करें नहीं, आप, बहुत कोई वो फास्ट नहीं, लेकिन एक गाना मुझे बहुत पसंद था और मैं कौन बहुत सा? गाता भी था आलमगीर साहब का। वो मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर अगर किसी को मैं जो बजाऊँगा अगर मुझे याद आ जाए किसी को तो ज़रूर बताएँ। आ गया मुझे याद। कह देना, है ना? बिल्कुल। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है आँखों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है आँखों में। कल तक था मैं अकेला यादों में, जाने जा आज तू पास है। मैं अब और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा आज तू साथ है। तेरी ही आहट है राहों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है आँखों में। वाह भाई वाह, क्या बात थैंक है। यू, थैंक यू। कोई तो रहता है आंखों, मैंने आँखों में। पहचान लिया था ना जैसे बिल्कुल, आपने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वाह, वाह! क्या बात है। अच्छा आपको खुद भाई, म्यूज़िक से बहुत शौक है और बहुत लगाव, बहुत शौक, लेकिन अब यहाँ ना वही बात है कि बस जिंदगी जो है वो इसी की रह गई है कि भाई आपने शावर लेना है, जल्दी जल्दी काम करना है, बिल्कुल, जॉब पे बिल्कुल, जाना है, वापस वापस आना आना है, है, कुकिंग भी करनी है, कुकिंग, खाना सफाई भी करनी है, सोना भी है। सब कुछ यही करना है। यानी इसमें मैं कहती हूँ खुद ही नौकरानी और खुद ही रानी, रानी कोई बिल्कुल। तो यहाँ है नहीं। बस पाकिस्तान के इसीलिए ये आपकी लाइफ़ भी ज़्यादा है। आपकी एज जो है ना, आप देर तक जीते हो और क्योंकि अच्छा जीते हो, वर्किंग में रहते हो, वर्किंग में रहते एक्टिव हो, रहते हो एक्टिव ना, रहते हैं। वहां पर सपोर्ट है, वहाँ पे सब मासी लड़का मासी हर हैं, घर में, हाँ, ड्राइवर है, मासी है, तो जितने रिश्तेदार हैं, हाँ, चाहे वो किसी भी उसके हों, बड़ों की तो बात ही नहीं कर हाँ। रहे, एक नॉर्मल मीडियोक्रे फैमिली, हाँ, फैमिली, हाँ, हाँ, हाँ। वो भी एक मासी जरूर है, एक मासी ज़रूर होती है, हर बिल्कुल। घर में मासी हाँ, है। हाँ, क्योंकि वहाँ लेबर बहुत सस्ती है, तो वहाँ पे तो ईज़ी हो जाता है रखना। बिल्कुल, वो कहते हैं चलो भाई, ना हुँ, बर्तन कोई धो रहा है, ना हाँ, झाड़ू पोछा कर रहा है, ना कपड़े धो रहा है, इस बिल्कुल। काम के लिए तो है ही है, है ही ठंडी रोटी कर लेंगे। तो अच्छा, काश यहाँ भी ऐसा होता, यहाँ लेबर इतनी ज्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा मिनिमम वेज जो है वो कौन अफोर्ड करेगा कि कोई बहुत आके जो है मुश्किल है। हमारी कुकिंग करके जाए हम या हम सफाइयाँ हम करे। खुद ही सीवेज पे काम कर रहे होते हैं। सही बात है भाई, हम खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, तो और बताइए जरा बातें चटपटी मजेदार अभी के। हाँ, फिर हम जब उसके बाद टूर्स चलते रहे मेरे और मैं काफ़ी टाइम मैंने अपने से लास्ट टाइम कब आपने कुछ ऐसा, मतलब ये कोरोना ही तो खैर सबको बिठा दिया, उससे पहले कब किया था? कोरोना से पहले मैंने आलमगीर साहब का शो किया था अच्छा, यही और है। यहीं कनाडा में अच्छा, अच्छा। और उससे पहले तहसीन जावेद होते मतलब उनको भी बुलाया गया था, तो यहाँ उनके साथ भी किया था। हुँ, तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पे कनाडा में बड़ी स्ट्रगल की मैंने, हुँ, 1 साल तक कुछ भी नहीं था।
फिर आहिस्ता-आहिस्ता होता गया, तो उसके बाद मुझे शोज़ मिलने लगे। फिर ज़्यादातर मैं इंडियन कम्युनिटी में करता था शोज़। तो फिर उसके बाद मेरा पहला शो जो यहाँ पे भी था, वो भी कुमार सानू साहब के साथ बजाया मैंने, अच्छा, अलका याग्निक के साथ क्या गिटार पे। बात है! तो मतलब आज माशाल्लाह बड़े-बड़े नाम हैं, बड़े-बड़े लोग ब हैं, देखो आप हाँ, सब बस में ये इन हो गए और बिल्कुल, उनके बिल्कुल, साथ एक बिल्कुल। तो आपका माशाल्लाह इख़्लाक़ अच्छा है। जी, जी। अच्छा मैंने देखा कोई भी आर्टिस्ट को मैंने रूड नहीं देखा, आर्टिस्ट बिल्कुल, इतना हम्बल होता है, बहुत हम्बल डाउन होता टू है। अर्थ कि वो कहता है भई रूडनेस क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, इसको हटा के फेंको। क्योंकि जब हम आपको तो कुछ मिल जाता है ना, तो आप हाँ। उसके आगे कहाँ जाएँगे और? सही बात, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब जो हासिल करना है वो ले लिया तो अब क्या क्या करना? करना, अब क्या? अब गले में सरिया क्यों क्यों लगाएँ? डालेंगे? बिल्कुल क्यों डालेंगे? सही बात है। बल्कि मैं तो और सब लोगों की हेल्प करता हूँ। कोई भी आके मुझसे पूछता है कि यार गिटार के ये कॉर्ड कैसे बजते हैं? आपकी भी मैंने 1-2 दफ़ा आपके साथ हाँ, उस वक़्त था कुछ फिर मैंने कहा हाँ, बस वो फिर मैं आप हारमोनियम पे ही रह गई कि हाँ, चलो नहीं हारमोनियम हो, तो हुँ। वो हारमोनियम को भी अब ज़रा थोड़ी-सी ना उसकी ज़रूरत है, उसके सुर-ताल ठीक किए जी, जी, जाएँ जी, जी। क्योंकि बाँध के रखा हुआ है। तो अच्छा और बताएँ फिर क्या किया? फिर वहाँ पे यहाँ से फिर कनाडा में शो स्टार्ट किए, फिर कनाडा से मैंने टूर्स किए बहुत सारे। मैंने हुँ, फर्स्ट टूर जो मेरा था ट्रिनिडाद की तरफ था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी सिंगर मेरे साथ थीं, मतलब जिन्होंने हम लोगों को यहाँ से किया था। वो बहुत बड़ा नाम इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री का है, हुँ, हुँ। यंग है। अ, वो जिन्होंने हीर गाया था, जिन्होंने अपना मूवी शाहरुख खान की मूवी का, हुँ। हर्षदीप कौर, हाँ, उनके अच्छा। साथ प्ले किया और उनका पूरा गाने जो भी उनके थे, हीर और ये सारे गाने उनके साथ प्ले किए थे। तो इस तरह से सफ़र चलता रहा, चलता रहा। हुँ, हुँ, तो हुँ। आज आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आपने मुझे बुला लिया कि नहीं, नहीं शफ़ीक आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे अपने आपने ना अपने पैशन को प्रोफ़ेशन से हट के बहुत टाइम दिया ये बड़ी बात है। यहाँ पे तो लोग बस रोज़ी-रोटी में लगे होते हैं, लगे होते हैं। सर्वाइवल में है, बिल्कुल, वो पैशन पीछे चला जाता है बहुत दूर, बिल्कुल, लेकिन आपने उसको छोड़ा नहीं और बिल्कुल उसके नहीं साथ छोड़ा। लगे रहे, तो यही बिल्कुल लगा बड़ी रहा और मैं ना सिर्फ़ लगा रहा बल्कि मैंने उसमें और इम्प्रोवाइज़ेशन की हुँ, कि मैंने साउंड सिस्टम भी ले लिया, मैंने सिंगिंग भी शुरू की है आजकल और इसके अलावा मैं अभी और भी शोज़ आगे आ रहे हैं। अभी अ, जवाद का भी एक शो जवाद अहमद का एक शो आ रहा है, उसमें अच्छा। भी मैं ही म्यूज़िक का सारा वाह जी वाह! अरेंजमेंट मेरा है। अच्छा दैट्स गुड। तो वो भी हमने करना है। मैं हुँ, प्रमोशन नहीं करना चाह रहा उस शो की क्योंकि वो पेड प्रमोशन होनी हाँ, हाँ। चाहिए। जी, जी। तो बस वो एक शो हो रहा है अभी नेक्स्ट कुछ वीक्स में, अच्छा। तो जवाद अहमद का, तो वो भी मैंने ही करना है सारा। सिस्टम भी मेरा है और म्यूज़िशियंस भी मेरे हैं, हुँ, हुँ। म्यूज़िक डायरेक्शन भी मेरी है। तो वो भी एक शो कर रहा हूँ। तो अभी ये सिलसिला चल रहा है। अभी कोविड के बाद जो भी सिलसिला स्टार्ट होना शुरू हुआ है, उसमें हुँ, हुँ। शोज़ भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी अच्छा हो शुक्र रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पहले जैसा माहौल थोड़ा जी हाँ, बिल्कुल, बनता जा रहा है भई बिल्कुल। थोड़ा मौसीकी की तरफ लोग आ रहे हैं, आ आ रहे हैं। रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि मैंने अभी कुछ लोगों ने मुझसे कुछ स्पॉन्सर्स ने मुझे बात की है, तो मेरा एक हुँ, सोलो शो भी करना चाह रहे थे वो, हुँ, हुँ। एज़ अ सिंगर। अच्छा। तो वो भी इंशाल्लाह कभी होने वाला है आगे। हुँ, तो उसमें आपको भी हम एज़ अ फीमेल सिंगर के तौर पे आपको मैं रखना चाहूँगा। इंशाल्लाह क्यों नहीं तो भई मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माहौल चेंज हो रहा है बस हाँ, क्योंकि हाँ, 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 हाँ। इतनी इंतहा की आइसोलेशन बहुत ज़्यादा। के हद हो गई भई कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा, कोई बात नहीं कर रहा। क्या वक़्त थी, कैसे हमने ये 2 बिल्कुल, ढाई साल बिल्कुल, गुज़ार बिल्कुल। दिए इवन कि हैं। जब मैं उस टाइम पे जब भाई भी कभी मिलने आता था, तो बाहर हाँ, से ही कुछ दे के चला गया। हाँ। मतलब देखो अजीब-सा होता था कि यार ये कैसा क्या हो रहा है? क्या बस ये अल्लाह पाक ने दिखाया, दिखाया है कि दिखाया कि देखो अभी भी संभल हाँ, जाओ, हाँ, हाँ, ऐसा हाँ। भी कर सकता हूँ, बिल्कुल, है ना? उसने क्या कर दिखाया लेकिन लोग फिर भी नहीं संभलते समझते। और मैं यही कहती हूँ कि दिस लाइफ इज़ टू शॉर्ट। अब इसमें जितने भी किसी से अगर कोई आपके शिकवे शिकायतें हैं, तो उनको कहीं बाँध-बूँध के फेंक दीजिए और एक नया स्टार्ट तो आप एनी टाइम ले बिल्कुल ले सकते हैं। सकते हैं, तो बिल्कुल। बस मिल-जुल के रहें थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अपनी गलतियों को तो हम चाहते हैं कि हर कोई भूल जाए, भूल जाए, ठीक है सही ना? बात है। तो आप भी थोड़ा-सा भूलना सीखें ना। बिल्कुल, थोड़ा-सा बर्दाश्त और थोड़ा-सा भूलना सीखेंगे, बिल्कुल तो मैं तो फिर यही कहता देखें हूँ कि कितना दरगुज़र करें, हर चीज़ को थोड़ा-सा तो माफ़ कितना करें, अच्छा चेंज आ जाएगा, कुछ नहीं सच्ची। होता किसी चीज़ से। इतना ग्रज रख के ना क्या है, कुछ भी नहीं हो कुछ नहीं हासिल है। उससे कि आप तन्हा होते चले जाते हो, बिल्कुल, लोग छुटते जाते हैं हाँ, ये आपसे, वो हकीकत है, दोस्त ये वो हकीकत है। माहौल नहीं रहता। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो आइए हम लेते हैं एक सेकंड ब्रेक। It's good to dream big, to own a house and a business.
Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियातुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। Engage in CCTV security cameras, doorbell video and alarm system installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario completed many residential and commercial projects successfully. High ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars. 100% satisfaction guaranteed. For free estimate call Firoz Khan at 647-504-8325 or visit ASEAN Technology, gateway of communication. अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। जी नाज़रीन, तो हम थे एक ब्रेक पे और अब ब्रेक के बाद स्टूडियो वापस आ चुके हैं और शफीक हमारे साथ हैं। और कितना अच्छा आपने ना एक ऐसा माहौल बना दिया सच्ची कि बहुत अच्छा लग रहा देखिए है। माहौल तो एक्चुअली आपने बनवाया है क्योंकि अगर आप ही मुझे इनकरेज ना करें, आप ही मुझे धक्का ना दें तो कुछ भी नहीं। कंपेयरिंग का और होस्ट का ये सबसे बड़ा कमाल होता है कि वो एक आर्टिस्ट को सही तरीके से लेके चलते हैं। नहीं जी, जरूर ये बात भी सही है, लेकिन आप हैं ही बहुत अच्छे फनकार माशाल्लाह से, अच्छे आर्टिस्ट हैं और हर दिल अजीज शख्सियत है जनाब यहाँ की आप। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि ना आप ना इन रहे और आपने अपने इस पैशन को छोड़ा नहीं, बल्कि रमा दमा है, आगे जा रहे हैं। सही बात बीच है। में कोविड में भी मैंने लाइव शोज किए थे, फेसबुक लाइव। जी, फेसबुक लाइव करता था मैं। अच्छा, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि हाँ अभी मतलब एक तो एंटरटेन भी होंगे लोग, हाँ। और फिर लोगों को पता चले कि अभी इन है, ये सही बात है, ये भी जिंदा है, सही कोई इसको मतलब कोई बीमारी नहीं लगी। सही बात है। अच्छा, तो अब बताएं कि और कोई अच्छे से किस्से सुनाएं कि चटपटी सी बात। किस्से तो बहुत सारे हैं। जस्ट लाइक मैं भी, हम लोग गए थे, पाकिस्तान की बात करूं तो हम टूर पे अक्सर जाते रहते थे। तो हम एक टूर पे गए दुबई। अच्छा। सजाद भाई के साथ और हदीका कयानी के साथ। अच्छा। तो मेरा बैंड गया, तो वहाँ पे हम जब गए वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे इंडियन भी सिंगर आ रहे हैं, हंसराज हंस। तो शो से पहले मुझे उनके कोई म्यूजिशियन आए मेरे पास, मुझे बुलाया उन्होंने, बोलने लगे कि पाजी हमारे गिटारिस्ट का वीजा नहीं लग सका, तो आप हमारे साथ बजा दोगे? मैंने बोला यार मुझे तो उनके गाने भी नहीं पता कौन से हैं, क्योंकि मैंने उस जमाने में हम ज्यादातर बिजी रहते थे पाकिस्तानी आर्टिस्टों में, तो इतना नहीं सुनते थे। बहुत माशाल्लाह से मशहूर सिंगर हैं और अब सुनता हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं उनके गाने। तो मैं उनके पास, उन्होंने फिर बोला कि मेरे साथ ग्रीन रूम में आ जाओ। मैं वहाँ पे गया तो बोलने लगे कि बेटा जो अब मुझे बताने लगे कि बेटा भैरवी, मतलब जो टेक्निकल टर्म्स हैं कि भैरवी में बजेगा ये गाना, ये भैरों में है, ये दरबारी है, वो मैं खैर समझ गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला बेटा आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान में आपको पता है कि मैं किसका फ़ैन हूँ?
मैंने बोला जी बताइए। उन्होंने बोला मैं शौकत अली खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ हाँ। और उनको रेडियो पे सुन के हमने गाना सीखा है। क्या बात, तो देखो। एक ज़माने में जब हम इंडिया में होते थे, वो बता रहे हैं, जब वो इंडिया में थे और पाकिस्तान का एक रेडियो आता तो हम ट्यून करते थे पाकिस्तानी रेडियो और फिर शौकत अली साहब को सुनते थे और वहाँ से ये सुना। बड़े आर्टिस्ट है शौकत अली जी। खान साहब भी। तो कहने का मकसद ये है कि हर आर्टिस्ट होता है, उसकी कोई हाँ। बाउंड्रीज नहीं होती। तो ये वाकया मुझे याद रहा और उसके बाद तो फिर इसको मैंने अपने बांध लिया पल्लू में कि आर्टिस्ट है और एक हम्बल। आप बहुत, अगर आप सॉफ्ट पोलाइट हो या आप अच्छी बातें कर रहे हो, वो एक लोगों को इंस्पायर करता है। बिल्कुल भाई, वो है ना कि जो डाली भरी होगी वो वो झुकी झुकेगी, होगी, बिल्कुल जिस पर कोई फली नहीं वो तो अकड़ी होगी, तड़ से टूट जाएगी। बिल्कुल। तो एक हवा आएगी और टूट वो जाएगी। तो टूट जाएगी तड़क करके। हाँ, टूट गई तड़क करके। तड़क करके। तो आदमी को जो है ना डाउन टू अर्थ रहेंगे तो ये जिंदगी में हम मिले। अब आज का प्रोग्राम याद रहेगा कि हाँ भाई बिल्कुल, कितने अच्छा बिल्कुल हमने याद प्रोग्राम रहेगा। किया। आप इसको अपने फ्रेंड्स को ही भेजेंगे, सबको बिल्कुल, इंशाल्लाह आपसे भी इसकी मेरी अच्छी काफी सी मतलब फीडबैक 4 साल आनी चाहिए। पहले लास्ट मुलाकात हुई हाँ, थी। जो हमारा शो हुआ था याद है, सब मेरे हाँ। पंजाबी गाने थे, हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल मुझे याद हाँ, है। पंजाबी गाने गाए थे। हाँ, तो वो था शो। उसके बाद फिर बस कहाँ गए, फिर 2 साल ये कोरोना हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये इसमें रह गया। बस अब अल्लाह करे एक्टिविटीज शुरू हो इंशाल्लाह तो हो फिर- गई हैं, काफ़ी शुरू हो चुकी हैं और अभी काफ़ी शोज़ आ रहे हैं मेरे भी और आपके पास भी इंशाल्लाह आएँगे और बस इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो और क्या सुना रहे हैं आप? किस सिंगर का, कोई इंडियन या कोई किसका सुना रहे हैं? कोई अभी आप जो बोले सुना देंगे। जो भी सुनाइए, बस अभी थोड़ा-सा हमारा टाइम रहता है, फिर एंड में तो आपके फेवरेट का ही होगा। हाँ, तो अभी मेरे फेवरेट का ही है, सारे सॉन्ग तो मेरे फेवरेट्स है। तो अभी मैं आपको क्या सुनाऊँ जो कि अब आप कुछ फरमाइश कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई किशोर किशोरदा कुमार का? साहब का कोई सुनाइए। हाँ। हाँ, हाँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ पे लगे बरस के समान। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है शफीक, बहुत ही जबरदस्त आपने जो है सिलेक्शन जबरदस्त दी है, सच्ची। बिल्कुल आपने ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही प्यारा गाया भी, बहुत अच्छा आपने। अच्छा, और बताइए, अब पाकिस्तान जाने का है प्रोग्राम? पाकिस्तान जाने का अभी दिल तो चाहता फिलहाल दिल तो बहुत चाहता है, सही बात है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बस गए हैं तो अब यही हमारा पाकिस्तान है। कब आप गए थे लास्ट? लास्ट में कभी भी नहीं गया, जब से 2005 से मैं आया हूँ मैं कभी भी नहीं गया। अच्छा, कभी गए ही नहीं? क्योंकि सारी फैमिली यहाँ है मेरी। अच्छा, सब यही है? मेरे कोई भी यहाँ वहाँ पे नहीं है। अच्छा, तभी मुझे जाने का कोई हाँ, नहीं मुझे सही बात है। मैं तो इसलिए जाती थी कि अम्मा थी, बिल्कुल। तो फिर उनकी डेथ के बाद बहन ने मुझे यहाँ बुला लिया, फिर उसने तो टिकट ही वो कर दिया, कहती अब तुम नहीं जाओगी, बस फिर तो मैं इधर ही हो गई। लेकिन मैं अभी कोरोना से पहले गई थी और जाके मैंने 2-3 प्लेस किए थे। अच्छा। हाँ, और तो बड़ा अच्छा रहा। बस लेकिन गर्मी ने मुझे छोड़ा नहीं और मैं भागी। इतनी अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही बात है, कुछ बॉडी टेम्परेचर जो है ना, वो एक अब हमारा ऐसा यूज्ड टू हो गया यहाँ का कि हमें बर्फें तो बर्दाश्त है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं है, सही यानी बर्फ के कितने तूफान आ जाए हम बर्दाश्त -40 में भी हम रहते ही हैं। देखो है, अभी तो इतनी बड़ी थी कि पूरे पहाड़ बन गए थे। अल्लाह, बिल्कुल याद है मुझे।
और मेरे भतीजे के पुप्पो भेजे ना हमें, अल्लाह बर्फ गिर रही है। मैंने कहा पैसे दे के हम साफ करवाना चाहते हैं किसी को बुला के कि भाई कोई आ जाओ, मैं घर के आगे से बर्फ हटा दो हटा प्लीज। दो। अच्छा, ये तो मौसम है यहाँ का। क्या बिल्कुल, यहाँ का मौसम बड़ा मौसम अजीब में सा है। भाई 4 से 5-6 महीने पक्के बर्फ में बर्दाश्त हाँ, करने। हाँ। लेकिन गर्मी, अच्छा लोगों को ये होता है वहां पे एसी चलते हैं क्या? अरे हाँ, वो तो हाँ। ठंडा मुल्क है, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ गर्मी होनी नहीं हाँ, चाहिए यहाँ या एसी होती होते ही नहीं होंगे। हाँ, लेकिन भाई यहाँ पे भी गर्मी यहाँ होती पे है, तो गर्मी वहां से भी ज्यादा होती है। इतनी गर्मी होती है सच्ची। वो तो अच्छा, यहाँ सबसे का अच्छी बात यहाँ पे सारे मौसम है। हाँ कनाडा का एक बहुत अच्छा हुस्न है कि सारे मौसम आपको मिलेंगे, पतझड़ भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, सर्दी गर्मी, और बिल्कुल जो मौसम है सब है माशाल्लाह। सब यहाँ सच अ पे है। ब्यूटीफुल कंट्री। और इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कुछ सिखाया है। देखिए ना, मैनरिज्म जो है या कि स्टॉप साइन पे रुकना जो है, बिल्कुल, ठीक है, तो वो ये सब हमारे हमने यहाँ तो सीखा है। हाँ वही तो पाकिस्तान में कह रहे हैं, इसने हाँ, हमें बहुत हाँ, सिखा दिया, बिल्कुल बहुत सिखाया है। सिखाया है। तो जितने भी रूल्स को फॉलो करना जो है हाँ जी, वो हाँ हमें जी, सिखा दिया। बिल्कुल सिखाया है। और बचपन से जो बच्चा आता है उसने हर चीज सीखनी बचपन से शुरू कर दी। बिल्कुल कर देते हैं वो लेकिन शुरू। हमारे यहाँ ये इतना बचपन से सिखाया नहीं जाता है, हाँ, तो वो फिर बड़े होके फिर जिसका जो दिल चाहे करता है, जी हाँ, इसलिए उसकी बिल्कुल। कोई वो ही नहीं है। हम्म, बहरहाल होना चाहिए कुछ, जिसे कहते हैं ना हर चीज में एक पेपर लिखा होता है, यू हैव टू फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, वो हर जगह का एक बिल्कुल, सिस्टम है, उसको बिल्कुल। फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तो अब क्या सुना रहे हैं आप कुछ? मैं अब जो हमारा सुनाऊं, थोड़ा सा टाइम रहता है हाँ शायद, बिल्कुल, I मैं think, जो हाँ। सुनाना चाह रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि अगर आप भी थोड़ी सी उसमें मेरी मदद कर अरे दें। चलो कुछ नहीं, बस सुना शुरू हो जाओ, आप थोड़ी सुनाइए। मदद हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक So sweet तो of you। हाँ नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसमें गोरी और ये सारा अच्छा हाँ, गोरियां है तो मुझे भी होना चाहिए। और गागर का भी जिक्र है। अच्छा जी, तो हाँ जी। अरे वाह, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था, मैं याद करो, सुन लो जरा गोरी, तुम शर्मा के थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन याद करो, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था, मैं याद करो, याद करो, ये तेरे आंचल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग, गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था, मैं याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। क्या आपने गाना याद करा दिया, सच्ची कितना अच्छा, इतना बहुत मशहूर बहुत हुआ था ये मशहूर हुआ था गाना, गाना। हर कैसेट में, हर मतलब गली कोई में, उस हर जमाने जगह में में। शादी नहीं होती थी जो इन हाँ, गानों के ये बगैर गाने के बगैर कोई नहीं नहीं होती थी, सही हाँ। कह रहे हो। हर मेहंदी हर में, मेहंदी हर में चीज में लगते भी थे, और लोग घर में हाँ, भी यही गाने बहुत- गाए जाते बहुत- थे। अल्लाह, बड़ा प्यारा गाना। आलमगीर साहब बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे अल्लाह उन्हें सिंगर हैं। सेहत दे। बिल्कुल। उनकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, अब तो काफी बेहतर है। अच्छा, जी, अब काफी बेहतर बड़े है। डायलिसिस पे थे और डायलिसिस है, लेकिन उनका वो ट्रांसप्लांट हो चुका है, अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा, अब वो काफी बेहतर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें शफीक, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दीजिए बस। बिल्कुल, मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि जो आप चाहे म्यूजिक में आए, आप चाहे आर्टिस्ट बने, एज ए एंकर बने, या ड्रामा आर्टिस्ट बने, या शायर बने,
इवन कि आप अगर कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन आपका उसमें शौक नहीं है, अगर उसमें अपना जैसे आप अपनी मर्ज़ी के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो काम ना करें। अगर वो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ है, तो वो काम ना करें। अगर आप जैसे मैं म्यूज़िक में था, तो मुझे शौक था, तो मैं आगे तक आता गया। अब अगर आपको नहीं है शौक और आप कुछ उसको ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही बात है। हमारे यहाँ अब तो ख़ैर चेंज हो गए हैं पेरेंट्स के माइंड। पहले तो ये था तुमने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। अब चाहे उस उस दौर बच्चे में का मतलब हाँ, उस रुझान दौर में नहीं है उस मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब मेरे फादर तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, मतलब उनका तो उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हें करना ही नहीं है कुछ। हाँ, म्यूज़िक तो बिल्कुल। दूर-दूर तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री का सारा कुछ देखा हुआ था। जी हाँ। तो वो नहीं चाहते थे अपने बच्चे भी इस फ़िल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाएँ। पता नहीं क्यों अब तो ख़ैर माहौल बहुत चेंज अब हो चेंज गया, है, अब लोगों चेंज की है। थिंकिंग चेंज हो जी, गई, अच्छी बात है। लेकिन मैंने भी ये चीज़ें बहुत फेस की, शफ़ीक बिल्कुल की के होंगी। मेरे फादर हुँ। इतने सख्त। जब मैं पहला ड्रामा कर आई हूँ, तो हमने क्या किया कि घर के जो फ्यूज़ था ना, वो ही निकाल दिया कि चलेगा नहीं टीवी के ऊपर ड्रामा, ताकि अब्बा की डाँट से ना बच जाएँ। सुननी पड़े, बिल्कुल हकीकत मगर है। हुआ क्या, वो तायब्बू क्या बैठे थे माँ से रात को, वो देख कर आए वो ड्रामा। तो हमने तो कहा जैसे ही अब्बा एंटर होंगे हम तो भई वो कर देंगे। हाँ, तो बस क्या करें, एनीवे चलिए भई, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे आपका। भी बहुत अच्छा लगा हमारे आपके साथ काम बहुत करके। अच्छा लगा आपका हमारे प्रोग्राम में आना। तो आप देख रहे थे प्रोग्राम फन और फनकार। हमारे आज के मेहमान शफ़ीक के हम शुक्रगुज़ार हैं, इन्होंने टाइम दिया। यकीनन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। शफ़ीक ने बहुत अच्छे-अच्छे गाने सुनाए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में आवाज़ एंटरटेनमेंट की टीम को और मुझे याद रखिएगा। आपके कमेंट्स आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इनसे हमें बड़ी ही जिसे कहते हैं एनर्जी मिलती है। सो कीप इट अप। अल्लाह हाफ़िज़।